बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं नवाण मंत्र के विषय में। प्रायः जो देखा जाता है, मंत्र का उच्चारण गलत लोग करते हैं और अर्थ का भी उन्हें ज्ञान नहीं होता कि इस मंत्र का हम जाप तो कर रहे हैं लेकिन इसका अर्थ क्या होगा। तो आपको मंत्र का उच्चारण सही करके बताएंगे कि सही उच्चारण क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, इस मंत्र को कब जाप करें और इस मंत्र को कैसे जाप करें, इन तीनों के विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप सुनिए मंत्र का उच्चारण। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, अर्थात इसको नवाण मंत्र कहते हैं। इस नवाण मंत्र में 9 देवी समाहित हैं, जो आपकी प्रथम शैलपुत्री से लेकर के 9 देवियों का वर्णन है। और मेन इसमें 3 देवियों का आता है। क्या? श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जो ऐंग है वो श्री महासरस्वती, ह्रीं है श्री महालक्ष्मी, क्लीं श्री महाकाली। ये तीनों देवी हैं जिसको आप क्रमशः कह सकते हो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका। इन 9 मंत्रों के जाप, इन 9 अक्षरों के जाप से, इस नवाण मंत्र के जाप से आपको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। कहने का मेरे तात्पर्य है कि जहाँ व्यक्ति की अपनी शक्ति, अपनी क्षमता समाप्त हो जाती है, वहाँ से भक्ति काम करती है। जीवन में जब विपदा और परेशानी आती है, व्यक्ति प्रयास करता है, उससे पूर्ण संघर्ष करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो थक जाता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वहाँ से व्यक्ति यदि भक्ति का सहारा ले तो भक्ति के ही सहारे से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है और कोई ना कोई ऐसे रूप में भगवान या भगवती प्राप्त होते हैं कि वह जो है अपने जीवन में उस मंजिल को पाने में जो उसको विपदा परेशानी आ रही थी या जो दुख दर्द उसके सामने था, उस दुख दर्द से वो बाहर निकल आता है। इस मंत्र का अर्थ देखिए ऐसा है कि आप कहीं भी वैष्णो देवी में जाके देख लीजिए, कहीं भी वहाँ 3 पिंडी मिलती हैं। 3 पिंडी का मतलब होता है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और इस मंत्र को किसने किया था आपको बता दे। इस मंत्र का अनुष्ठान त्रेता में भगवान श्री राम ने किया था। ये दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो पहले 3 आपके आते हैं कवच, कीलक, अर्गला। इसके बाद जो है फिर आपका न्यास वगैरह आते हैं। फिर मूल पाठ आपका प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक आता है। उसके बाद आपके रहस्य त्रय 3 रहस्य आते हैं, वैधानिक रहस्य, मूर्ति रहस्य। तो ये तीनों रहस्यों को पाठ करने के बाद, क्षमा प्रार्थना के बाद आपका आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसमें यह मंत्र है जो मैंने आपको बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का यदि आप एक माला भी जाप कर लेते हो तो 9 देवियों की और नवग्रहों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अर्थात जो 9 अक्षर हैं, इसके जाप करने से 9 ग्रहों की शांति होती है। जो इसके 9 अक्षर हैं, जाप करने से 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। और ठीक कहा भी गया है दुर्गा सप्तशती में कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। स्वयं भगवती कह रहे हैं कि मुझे जिस तरह, जिस कामना से भजोगे, निश्चित रूप से उस तरह से उस कामना को मैं प्राप्त हो जाऊंगी। क्योंकि आपको प्राप्त क्या करना है? माँ बागंबणी सरस्वती से सबसे पहले आपको विवेक और बुद्धि प्राप्त करनी है। वो आपको प्रथम में ही दे रही हैं ऐंग। फिर आपको प्राप्त करनी है संपदा। आपको यदि धन से संबंधित दिक्कत है, आपकी आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है, तो आपकी आती हैं ऐंग के बाद ह्रीं। और फिर उसके बाद आपको प्राप्त करनी है शक्ति, जिससे आप उद्यम कर सकें, शारीरिक आप जो है प्रयास कर सकें। उस उद्यम से फिर आप जो है अपने आप को पूर्णतः सफल कर लेंगे। तो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मैंने कहा था कि इसका जाप किया, इसका अनुष्ठान भगवान श्री राम ने त्रेता में किया था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी थी कि इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र के जाप से और सिद्धि से तुम ये जो महायुद्ध होना है महाभारत का, उस युद्ध में तुम विजय प्राप्त करोगे। फिर इसके बाद जो है कलयुग में मार्कंडेय ऋषि ने जो दुर्गा सप्तशती का जो है लेखन किया है, उसमें इस मंत्र का उच्चारण उनने भी किया। अर्थात यह मंत्र बहुत अनादिकाल से है और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का जो आपकी गुप्त नवरात्रि आते हैं, जो आपकी मेन 2 नवरात्रि आते हैं, टोटल जो 4 नवरात्रि आते हैं, उस वक्त आप यदि इस मंत्र का जाप करते हो तो ऐसी पृथ्वी की कोई चीज नहीं है
जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। जिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खराब हो, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, जिनका व्यापार, मैं एक एक चीज़ का क्या नाम लूँ, अर्थात प्रत्येक किसी भी चीज़ से आप दुखी परेशान हैं तो इस मंत्र का सहारा लें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब इस मंत्र को करना कैसे है, इसमें आप माला रुद्राक्ष की ले लें। रुद्राक्ष की माला ले करके और इस मंत्र का पहले तो आप बहुत अच्छे से उच्चारण सीख लें और उच्चारण सीखने के बाद ही इसको आप प्रारंभ करें। शुद्धता पवित्रता पूरी होनी चाहिए और एक दीप प्रज्वलित कर लें। दीप किसी भी मंत्र का आप जाप करें और कोई भी अनुष्ठान करें तो दीप आपका प्रज्वलित होना चाहिए और दीप आपका आपके बाएं होना चाहिए, अर्थात जहां आपका मंदिर होगा देवताओं के दाहिने और आपके बाएं घी का दीप हो और आपके दाहिने जो है तेल का दीप हो, यानी देवताओं की वो बाएं हो जाएगा तेल का और आपके जो है दाएं हो जाएगा और देवताओं के घी का दीप जो है दाएं होगा, आपके बाएं होगा। और इस मंत्र का फिर आप बहुत अनन्य भाव से जाप करें। सुनिश्चित रूप से यह मंत्र आपको जीवन में हर एक प्रकार की जो कमी है उस कमी को संपूर्ण करेगा। और यह मंत्र एक ऐसा स्वयमेव सिद्ध मंत्र है जिस मंत्र के विषय में कहते हैं नव धन आरण, जो आपको अर्निंग कराएगा प्रत्येक चीज की। तो इस मंत्र का जाप करें और इसका अच्छे से आप लाभ उठाएं तो आपको जीवन में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार।